फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव सूद आज आपके लिए प्रेम विवाह के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स के ये क्वेश्चन थे कि हमारा जो विवाह है वह प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी लाइन्स होती हैं जो हमारे विवाह के बारे में हमें बताती हैं। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं लाइन्स के बारे में जानकारी की। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो पामिस्ट्री जानते हैं वो इस साइड वाली एक रेखा को देखते हैं। यहाँ पर जो एक रेखा होती है, इस लाइन को चेक करते हैं ये जानने के लिए कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये जो लाइन है ये हमें थोड़ी इंडिकेशन देती है कि वेस्टर्न पामिस्ट्री के हिसाब से ये जो लाइन है यह हमें बताती है अपनी मैरिज की एज के बारे में, मैरिज कैसी होगी और कब होगी। तो कुछ लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही आसान से तरीके से आपको समझाऊंगा इस चीज़ को। सबसे पहले ये जीवन रेखा होती है जो ऐसे चलती हुई पूरे शुक्र पर्वत को घेरती है, और यह जो लाइन होती है इधर वाली, इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, और जो यहाँ से जो लाइन चलती है इसको हम माइंड लाइन कहते हैं। तो इन रेखाओं का थोड़ा पता होना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि जो हमारी मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो उस सब चीज़ को जानने के लिए मेरे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते थे, अगर आप बता रहे हैं ये लव मैरिज है या अरेंज है, या जो कोई भी घटना हमारी लाइफ में हो रही है वो कब होगी, यह हम कैसे पता लगाएं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये जो लाइन बनाई थी, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये शादी की लाइन है। तो यहाँ इसका हम डिस्टेंस नापते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम इन दोनों लाइनों को बीच में इसके सेंटर में से नापें तो इसका सेंटर बनेगा जो 20 वर्ष की आयु के आसपास। जैसे यह लाइन इतनी दूरी पर है हार्ट लाइन से, यहाँ पर जो ये रेड लाइन दिखा दे रही है ये बीच में है, यानी कि इस छोटी उंगली के जब बेस है यहाँ पर ये लाइन से बनी होगी, इसके और उसके सेंटर में लाइन है, तो ये लगभग 20 वर्ष की आयु हमें शो करती है। तो अगर ये लाइन थोड़ी ऊपर हो, यानी कि ये लाइन तकरीबन हार्ट जो ऊपर वाली लाइन है उसके आसपास जाके पहुंच जाए, मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको, यहाँ पर हो, तो ये जो लाइन है ये लेट मैरिज शो करती है, क्योंकि यह हार्ट लाइन से बहुत दूर हो गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति की शादी है वह 30 वर्ष की आयु के बाद होगी। अगर यह लाइन यहाँ पर सेंटर में शो हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की जो शादी है वह 20 से लेकर 24 के बीच बीच में हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, इन लाइनों के साथ साथ कुछ लाइंस इस लाइन से पहले छोटी छोटी लाइंस होती हैं ऐसे। तो ये जो छोटी लाइंस होती हैं ये हमें शो करती हैं कि उस व्यक्ति का या उस चाहे वो लड़की है या लड़का है, कोई अफेयर हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे हाथ में यहाँ पर 2 लाइंस हैं या 3 लाइंस हैं। तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि सारी लाइंस जो होती हैं वो शादी की नहीं होती, उनमें से कोई लाइन अफेयर्स की होती है। और ये जरूरी नहीं होता कि यह जो अफेयर हो यह उस तरह का अफेयर हो, शादी जैसा अफेयर हो। कई बार क्या होता है ये इन्फ्लुएंस की लाइन भी होती है। कई बार क्या होता है कि उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति बहुत प्रभावित करता है, जैसे कोई किसी को अपना गुरु मान लेता है तो उस गुरु के साथ बहुत अटैचमेंट हो जाती है, या अपने किसी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो इन छोटी लाइन्स को हम अटैचमेंट की लाइन्स भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रेम विवाह की तरफ। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, ये बताया जाए। तो आज मैं इसी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ प्रेम विवाह के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये जो एरिया है, ये जो हमारी तर्जनी उंगली का एरिया है, इसके नीचे एक क्रॉस का चिन्ह बना हो, छोटा सा पतला सा क्रॉस, बहुत मोटा होना जरूरी नहीं है, एक क्रॉस का चिन्ह बना हो, तो उस व्यक्ति के प्रेम विवाह होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। और यानी कि अगर नहीं भी प्रेम विवाह होता उस व्यक्ति का, तो यह जो क्रॉस का चिन्ह है यह बहुत ही अच्छी शादी दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी लड़के के या लड़की के इस उंगली के नीचे क्रॉस का चिन्ह है तो उसकी प्रेम विवाह के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का प्रेम विवाह ही होगा, लेकिन उसका विवाह चाहे वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, बहुत ही अच्छा होगा, सुखमय होगा। उसका हस्बैंड उस लड़की का या उस लड़के की वाइफ उसको बहुत पसंद करेगी, प्यार करने वाली और पूरी जिंदगी साथ निभाने वाली होगी। तो इन द नटशेल मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्रॉस होना बहुत शुभ है शादी के लिए।
आगे चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लाइन ड्रा की थी शादी की, अगर ये जो शादी की जो लाइन है ऐसे है, लंबी है थोड़ी सी, और उसमें एक नीचे से ब्रांच ऐसे टच कर रही है। मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ये सही से ड्रॉ नहीं हुआ। जैसे ये शादी की जो लाइन है, अगर इस लाइन को कोई लाइन ऐसे ज्वाइन कर रही हो, बिल्कुल ऐसे जैसे वाई बनता है कुछ ऐसे, आपको मैं इसको इस जगह पे ड्रा करके दिखाता हूं क्योंकि वहां जगह कम है। जैसे ये हमारी शादी की लाइन है और इसको कोई और लाइन ऐसे जोड़ रही हो, शुरू में इसके उंगली की तरफ से कोई ऐसे लाइन आकर जुड़ रही हो, तो यह शो करता है कि उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। यानी क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो लाइंस आगे जाकर ज्वाइन होकर एक बन रही हैं, ये शो करती हैं कि ये दोनों लाइंस आगे चल के स्ट्रांग हो रही हैं। पहले क्या है, अगर सिर्फ एक लाइन है तो बहुत ही अरेंज मैरिज की लाइन है, सिंपल सी बात। अगर सिंपल मैरिज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सीधा साधा लड़के वाले लड़की को देखने गए और लड़की वाले लड़के को देखने गए, दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि शादी कर दो, शादी हो गई। लेकिन अगर ये जो लाइन ऐसे आकर जुड़ रही है और आगे जाके दोनों इकट्ठी हो रही हैं, स्ट्रांग बन रही हैं, ये यूनियन का साइन है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले शादी से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। हो सकता है कि लड़की के घर वाले ना माने, हो सकता है कि लड़के के घर वाले शादी के लिए तैयार ना हो, लेकिन बाद में सारा कुछ ठीक हो जाएगा और शादी होगी। और यह जो लाइन ऐसा फोर्क बन रहा है शुरुआत में लाइन के, यह प्रेम विवाह को शो करता है कि ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें आपको बताता हूं प्रेम विवाह के बारे में जो हमें बताती हैं। अगर किसी व्यक्ति की, यहां मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं लक लाइन या शनि की रेखा। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है, यह कई बार इस साइड से भी निकलती है, कई बार ये ऐसे चलती है और कई बार ये जीवन रेखा से निकल के ऊपर की तरफ चलती है। तो ये लाइन कहीं से भी जा रही हो, अगर किसी लड़के के या लड़की के एक रेखा चंद्र रेखा से आकर ऐसे ज्वाइन कर जाए, मिल जाए, दोनों रेखाएं ज्वाइंट हो जाएं, तो यह भी बहुत शुभ है और यह भी शो करती है कि उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। और प्रेम विवाह होने के चांसेस 99% हो जाते हैं ऐसे मामले में। और विवाह के बाद भी जो जीवन होता है बहुत सुखमय होता है। यह लाइन भी बहुत शुभ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, मैं 3 चीजें शो कर चुका हूं आपको। एक तो मैरिज की लाइन जो बुध पर्वत पे होती है, ऐसे एक सीधी लाइन, अगर कोई लाइन इसको ज्वाइन करे ऐसे, तो यह प्रेम विवाह का है। अगर हाथ पे क्रॉस का चिन्ह हो तो यह बहुत ही अच्छी मैरिज का चिन्ह है। और अगर लक लाइन को कोई लाइन आकर ऐसे ज्वाइन कर जाए, मून की तरफ से कोई लाइन जुड़ जाए, तो यह भी प्रेम विवाह का ही चिन्ह है। अब मैं एक बार सारी लाइंस को मिटा रहा हूं ताकि हम आगे बढ़ सकें। 1-2 चीजें और बतानी चाहूंगा प्रेम विवाह के बारे में। सब कुछ मिटा रहा हूं एक बार। अब देखें, अगर हम हार्ट लाइन की बात करते हैं, हार्ट लाइन हमारी इस तरफ से चलती है, ऐसे चलती हुई आगे चलकर यह बाय फोर्क हो जाए। बाय फोर्क माने के 2 हिस्सों में बट जाए। अगर ऐसी लाइन स्प्लिट हो जाए, 2 हिस्सों में बट जाए, तो यह भी प्रेम विवाह को ही शो करती है। यानी ऐसे व्यक्ति का भी प्रेम विवाह होगा। इस चीज के चांसेस 99% हो जाते हैं इस लाइन से। और एक रेखा होती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। कई बार क्या होता है, ये शनि का माउंट है और यह अपोलो का है, यानी सूर्य का है। सूर्य रेखा कई लोगों के यहां से निकलकर ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और कुछ लोगों के ये लाइन लंबी होती है। जितनी ये लाइन लंबी होती है उतनी भाग्यशाली होती है। और कुछ लोगों के ये लाइन, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये जो लाइन है भाग्य की लाइन है, जिसको फेट लाइन कहते हैं। इसी में से निकल के कुछ लोगों की ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। तो ये सूर्य रेखा का साइज कहीं से भी हो सकता है। और नॉर्मली जिन लोगों के हाथों में सूर्य रेखा ऐसे छोटी सी होती है, कुछ लोगों के हाथों में आपने देखा होगा कि ये लाइन बहुत लंबी नहीं होती, छोटी सी लाइन होती है। लेकिन अगर इस लाइन में भी ऐसे नीचे से एक लाइन आकर जुड़ जाए, जैसे मैंने आपको यहां पर बाय फोर्क बना के दिखाया था शादी की लाइन पे, ऐसे इसमें कोई लाइन जुड़े ऐसे आके, और ऐसे ही सूर्य की रेखा पे आके भी कोई लाइन जुड़ जाए, तो यह भी हमें बताती है कि उस व्यक्ति का जो है विवाह, वह प्रेम विवाह होगा। और वो प्रेम विवाह एक बहुत ही वैभवशाली विवाह होगा। यानी कि शादी के बाद उसकी भाग्य चमकेगा, वह प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। क्योंकि सूर्य का जो माउंट है यह हमें फेमस बनाता है, यह हमें प्रसिद्ध करता है।
पूरे विश्व में, पूरे देश में, यह हमें एक कहते हैं जिसको प्रॉस्पेरिटी दिलवाता है, फेम दिलवाता है, नेम एंड फेम उस व्यक्ति को मिलता है। अगर ऐसी लाइन सपोज करो किसी व्यक्ति की यहाँ पर भी ऐसे ज्वाइंट हो रहा है और यहाँ पर भी ऐसे फोर्क बन रहा है, तो उस व्यक्ति के शादी प्रेम विवाह ही होगा और उस प्रेम विवाह के बाद वो व्यक्ति प्रसिद्ध भी होगा। इसके बाद बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइंस। मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यह जो है हमारी जीवन लाइन है। इस जीवन रेखा के साथ अगर कोई इन्फ्लुएंस लाइन चल रही हो यहां से, ये जीवन रेखा है जिसका हम एज, मैं आपको मैपिंग करके थोड़ी बताता हूं ताकि आपको एज का थोड़ा सा पता चले। मैं उसके लिए कोई दूसरा कलर यूज करता हूं ताकि जो क्लियरली समझ आ सके आपको। चलो ब्लू कलर में इसको करते हैं। एजिंग इसकी ऐसी होती है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जुड़ी होती है, इसको हम यहाँ तक तकरीबन 17 से 18 वर्ष की एज मान के चलते हैं लगभग। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे इसको हम यहाँ पर करें तो यह जो एज होगी 23 से 24 वर्ष की एज होगी। माउस से थोड़ा ड्रा करना मुश्किल हो रहा है, थोड़े बड़े अक्षर ड्रॉ हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि एज कैसे हम नापते हैं। अगर इसको हम बीच में यहाँ पर नापें, इस लाइन को पूरा काउंट कर लें तो यहाँ के आसपास आकर 35 से 40 वर्ष की एज मानी जाती है हस्तरेखा के हिसाब से। इसको हम यहाँ पर 35 की लाइन मान के चल सकते हैं। तो अब जो मैं इन्फ्लुएंस लाइन की बात कर रहा हूँ वो कहाँ से शुरू होती है अंदर से, मैं उसको रेड कलर में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर कोई इन्फ्लुएंस लाइन क्या होती है, जो जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलती है। जैसे ये लाइन जो चल रही है अंदर ऐसे इतनी बड़ी, सपोज ये लाइन यहाँ पर इस लाइन के लाइफ लाइन के यहाँ से शुरू हो रही है, तो यानी हम इसकी शुरुआत को मान सकते हैं 24 वर्ष की आयु में ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। और हम इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, इस लाइन को भी देखेंगे और इस लाइन को भी देखेंगे। अगर एक बहुत अच्छी साफ सुथरी पतली इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ बनी हुई है और ये विवाह रेखा जो इधर दिखाई दे रही है ये बहुत सीधी है और कुछ नहीं है, और इसमें एक लाइन ज्वाइंट हो रही है और इसका जो डिस्टेंस है जैसे मैंने आपको पहले बताया था 20 से 24 वर्ष के बीच में शो हो रहा है। और इधर जो हम एज को ऐसे नापते हैं पामिस्ट्री में कि इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। अगर यहाँ पर ये शो हो रहा है कि हाँ ये जो लाइन है ये 24 के आसपास शुरू हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि 24 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति की जो शादी होगी वह प्रेम विवाह होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन जुड़ रही है और यहाँ पर 24 के बाद एक लाइन शो हो रही है। ये जो लाइन्स होती हैं इन्फ्लुएंस लाइन, ये हमारी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में जुड़ेगा आकर, जो हमें एक तरह से सपोर्ट करेगा। और हमारे ऐसा ये जरूरी नहीं है कि ये जो इस लाइन को हम शादी की लाइन, मैंने ये इन्फ्लुएंस लाइन कहलाती हैं और ज़्यादातर इसको शादी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली यह हमेशा 20-22 वर्ष की आयु के बाद से शुरू होती हैं। और इनमें क्या होता है कि ऐसी लाइंस जो होती हैं, ऐसी लाइंस के आने के बाद उस व्यक्ति का जीवन अच्छा होना शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है, जैसे ही शादी होगी सपोर्ट मिलेगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इंसान, वो व्यक्ति जो पहले अकेला महसूस करता था, वह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देगा। तो अगर ऐसी लाइंस अगर आपको कहीं भी दिखाई देती हैं कि इससे हम एज नाप सकते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो शादी है तो वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको सिंपली बता दूं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, ताकि आप मुझे दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछें कि सर हमें बताएं कि हमारी जो शादी है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। चलिए एक बार सिंपली लव मैरिज के दोबारा से चांसेस बता देता हूं। अगर हार्ट लाइन ऐसे चलते हुए 2 हिस्सों में बढ़ जाए, यहाँ पर लव मैरिज होगी। सूर्य की लाइन ऐसे ऊपर जाते हुए एक और उसमें लाइन और ज्वाइन हो जाए, लव मैरिज होगी। ये जो शादी की लाइन बुद्ध पर्वत के नीचे है ऐसे चल रही है सीधी, इसमें एक लाइन और जुड़ जाए आके तो लव मैरिज होगी। और अगर ये जो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है जिसको हम कहते हैं फेट लाइन, इसमें मून की तरफ से एक लाइन जुड़ जाए आके तो भी लव मैरिज होगी। इसके बाद अगर हाथ में आपकी इस तर्जनी उंगली पे
क्रॉस बना हुआ है, अगर दोनों हाथों पे है तो सोने पे सुहागा है। अगर कम से कम आपके डोमिनेंट हैंड में किसको कहता हूँ, जिस हाथ से आप लिखते हैं यानी अपने सिग्नेचर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं जो खाना तो खाता हूँ अपने दाएं हाथ से खाता हूँ और बाकी के काम मैं अपने बाएं हाथ से करता हूँ, तो मेरा डोमिनेंट हैंड कौन सा हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से डोमिनेंट हैंड वो होता है जिस हाथ से आप सिग्नेचर करते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़कों के राइट हैंड में और लड़कियों के लेफ्ट हैंड में देखनी है ज़्यादातर, और वैसे हम दोनों हाथों को ही चेक करते हैं। और ये लाइफ लाइन के साथ साथ एक इन्फ्लुएंस लाइन चले साथ साथ ऐसे, तो भी लव मैरिज होगी। तो ये जो सारे साइन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, वो क्या हैं? लव मैरिज के साइन हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैंने अपने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।